मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फ़िलहाल ज़िंदगी जीना सीख लो। हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपोत्सव क्लासेज पर स्वागत है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब से शुरू की गई थी? भारत में पंचायत की जो सुविधा है दोस्तों, वो प्राचीन काल से चलती आ रही है। जिस प्रकार से शहरों के विकास के लिए नगरपालिका, उप नगरपालिका का चुनाव कराया जाता है, उसी प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को हम स्वशासन भी कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्त। किसको कहा जाता है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ दोस्तों? राजस्थान के कौन सा जिला? तो नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। वर्ष 1993 ईस्वी में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। वर्ष 1993 ईस्वी में, कब दोस्तों? वर्ष 1993 ईस्वी में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन हुआ। यानी संविधान में संशोधन किया गया और भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। किसकी? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा और प्रखंड स्तर पर दोस्तों पंचायत समिति होगी। कौन सा दोस्तों? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव होगा। परिषद का जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। कब हुआ था दोस्तों? 1993 ईस्वी में संशोधन किया गया संविधान में। 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ये भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज दिवस जो है राष्ट्रीय स्तर पर, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत का चुनाव जो है दोस्तों भारत में 5 साल पर होता है। कितने साल पर होता है? 5 साल पर होता है। आप इन सभी को लिखते जाए 5 साल पर भारत में पंचायती राज चुनाव कराया जाता है। देखिए ना, बहुत सारे जब हमारे आसपास चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग वोट देने नहीं जाते हैं चुनाव में। तो आपका एक वोट गलत प्रतिनिधि को चुन देगा, जिससे उनका नुकसान नहीं है, हम लोगों का नुकसान है। मैं एक बात बताता हूँ। सिकंदर पूरी दुनिया पर फतह करने के बाद वो यूनान पहुँचा। वहाँ एक व्यक्ति दुनिया से बेखबर होकर सो रहा था। सिकंदर ने उसे लात मारा और कहा कि तुम सो रहे हो, मैंने इस शहर पर फतह प्राप्त किया है। तो उस व्यक्ति ने सिकंदर की ओर मुड़कर कहा कि साहब, शहर जितना बादशाहों का काम होता है और लात मारना गधों का काम होता है। तो इस शहर वालों को दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, ये गधा ही अपना शासक बनाने के लिए मिला। तो हम लोग जब भी वोट देने जाए तो सोच समझ कर वोट करें। कहीं ऐसा नहीं कि हम गधे को चुन लें और 5 साल तक लात खाते रहें। तो खैर वो बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का लोकसभा और राज्यसभा के बाद विधेयक कहाँ जाकर पारित होता है?
भारत में लोकसभा और राज्यसभा के बाद विधेयक कहाँ जाकर पारित होता है? मुझे विश्वास है ये आप लोग लिख लिए होंगे। तो संविधान के 79वें भारतीय संविधान के 79वें अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलाकर बनता है। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? तो 79वां। कौन सा? 79वां कहता है कि भारत का संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनता है। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा एक ऐसा जगह है जहां भारत का भविष्य बनता है, भारत का कानून बनता है, हम लोगों का कानून बनता है, जहां पे भारत के बड़े नेता वहां का पंचायत लगता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या, वर्तमान सदस्य जो हैं दोस्तों वो 545 है। कितने हैं? 545। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 552 हो सकते हैं, जिसमें 530 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो राज्य से निर्वाचित होकर आएंगे और 20 सदस्य जो आएंगे वो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। और 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो विदेश के हैं लेकिन उन्होंने भारत के लोगों को समझा और भारत में आकर बस गए हैं। उसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है या एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उनका निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 2 सदस्य का निर्वाचन राष्ट्रपति करते हैं। अभी वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। और अभी कैमी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं चल रही है। कैमी 17वीं चल रही है। अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है और अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब दोस्तों भारत को अपना लोकसभा कब मिला? भारत का अपना लोकसभा कब मिला? जब भारत में आम चुनाव कराया गया। आम चुनाव भारत में कब कराया गया था दोस्तों? आम चुनाव 1952 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था? आम चुनाव 1952 ईस्वी में। यह कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है दोस्तों। उस समय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। संसद में 3 तरह के सत्र होते हैं दोस्तों। सत्र कहने का मतलब अधिवेशन। एक वर्ष को 3 भागों में बांट दे आप, जाड़ा, गर्मी, बरसात। उसी प्रकार से संसद में 3 सत्र होता है, जिसे पहले को बजट सत्र कहा जाता है। मुझे विश्वास है आप लोग नोट कर लिए होंगे। पहला कौन होता है दोस्तों? सत्र या अधिवेशन। पहला होता है बजट सत्र। कौन होता है दोस्तों? बजट सत्र। दूसरा क्या होता है दोस्तों? पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र या अधिवेशन भी बोल सकते हैं इसे हम। तो जो बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से लेकर कब तक होता है दोस्तों? तो मई तक होता है। और मानसून सत्र जो होता है जुलाई से लेकर कहाँ तक होता है दोस्तों? अगस्त तक होता है। जुलाई से लेकर अगस्त तक मानसून सत्र होता है। और शीतकालीन सत्र जो होता है दोस्तों नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। तो फरवरी से लेकर मई तक जो भी संसद में काम होता है उसे बजट सत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और जुलाई से लेकर अगस्त तक जो भी कार्य होता है उसे मानसून सत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और नवंबर से दिसंबर तक जो कार्य होता है उसे शीतकालीन सत्र के अंतर्गत रखा जाता है। आप लोग बहुत सुनते होंगे कि अभी संसद में मानसून सत्र चलता है। तो यही कुछ है नहीं, समय अवधि में 3 भागों में उसको कैटेगराइज कर दिया गया है।
अब मुझे विश्वास है। और एक बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा में टेबल के नीचे जो कारपेट बिछाया जाता है उसका रंग हरा क्यों होता है? तो वो इस चीज़ का परिचय देता है कि हम जिस व्यक्ति को अपना नेता चुने हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि कृषि हरा रंग का प्रतीक होता है दोस्तों। तो इससे ये जाहिर किया जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है वो आपके क्षेत्र की विकास सोचता है, आपके परिवेश में रहता है और ज़मीनी रूप से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है। अब मुझे विश्वास है कि लोकसभा के बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। अब चलते हैं राज्यसभा के बारे में दोस्तों, थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा है राज्यसभा दोस्तों। क्या है राज्यसभा? इसका कार्यकाल जो है दोस्तों, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। सदस्य संख्या कितना है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान समय में 245 गो है, जिसमें 233 सदस्य दोस्तों, जिसमें 233 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एमएलए, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, वो जाकर राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालते हैं। और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का। ये कौन लोग होते हैं? तो जो साहित्य में ऊंचा नाम किए हों, जो भारत को समझते हैं, जो कला के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, यानी कि सामाजिक कार्य करता हो, तो वैसे लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं और राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं, जो राज्यसभा का सदस्य होने लायक हो उसी को। अब इसका अध्यक्ष की बात कर लो। वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, वही पदेन उपराष्ट्रपति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू हैं। कौन है? वेंकैया नायडू हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। और राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तो जाहिर सी बात है जो प्रथम उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष होगा। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसमें मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताना रह गया हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि PRS का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PRS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? PRS का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, SYSTM, यानी यात्री आरक्षण प्रणाली। और एक बात और, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कोई भी कानून पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर वो कानून बन जाता है। खैर, यहाँ देखते हैं PRS का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आखिर ये होता क्या है? PRS है क्या? तो PRS एक टिकट काउंटर है। ट्रेन टिकट काउंटर है दोस्तों। PRS एक टिकट काउंटर है। यह विशेष श्रेणी के लोगों के लिए होता है, जैसे कोई MLA है, कोई MLC है, या कोई सांसद है, या कोई रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी है। तो इसके लिए यह सुविधा प्रोवाइड की जाती है, PRS टिकट काउंटर, जिसमें यात्री आरक्षण प्रणाली जिसे कहा जाता है हिंदी में।
तो ये कहाँ रहता है? तो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और जहाँ उसका स्टॉपेज है, तो वहीं ये काउंटर सिर्फ रहता है, अन्यथा नहीं रहता। तो इसमें हम जैसे आम लोग, आप जैसे, हम जैसे आम लोगों को जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम लोग वही मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं या भीड़ में लगकर ऑनलाइन करवाइए। खैर, ये था पीआरएस टिकट काउंटर के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो बता दे, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। क्या है दोस्तों? हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? निर्माण अग्नाशय में होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होने की संभावना रहती है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है और जिसे साधारण भाषा में चीनिया रोग कहते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। और जब ये रोग होता है तो पेट में जलन होने लगता है, त्वचा और मुंह सूखने लगता है और बहुत सारे लक्षण हैं। ये एक जानलेवा भी हो सकता है दोस्तों। भारत के 90% घरों में एक न एक मरीज इसका मिल ही जाएगा। तो इसकी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अत्यधिक व्यायाम कर सकते हैं और रात में अच्छी नींद लें। इंसुलिन की मात्रा ज़रूर बढ़ेगी। रात में अच्छी नींद लेंगे तो इंसुलिन की मात्रा ज़रूर बढ़ेगी। इंसुलिन हमारे शरीर में बहुत लाभदायक है। अगर इंसुलिन हमारे शरीर से कम जाएगा तो मधुमेह होने की, डायबिटीज़ होने की संभावना है। इसलिए हम सोचें जहाँ तक कि इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में बरकरार रहे। ये था इंसुलिन के बारे में। और आगे चलते हैं दोस्तों। कहता है कॉकरोच का खून किस रंग का होता है? अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच का खून किस रंग का होता है? अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कॉकरोच का खून का रंग लाल क्या होता है? तो कॉकरोच का खून का रंग जो होता है दोस्तों सफ़ेद होता है। आपने सोचा है कि कॉकरोच का, आखिर हम लोगों का खून का रंग लाल होता है, कॉकरोच का सफ़ेद होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं। इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। कॉकरोच में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और इसमें कोई रक्त वाहिकाएँ नहीं होती। रक्त वाहिकाएँ कहने का मतलब शरीर का वैसा सिस्टम जो खून को शरीर के पार्ट पार्ट में पहुंचा दे, ऐसी व्यवस्था इसमें होता ही नहीं है। इसलिए इसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र पाया जाता है दोस्तों? कॉकरोच में कौन सा? कॉकरोच में कौन सा तंत्र पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब मैं बताता हूँ हीमोग्लोबिन आखिर बनता कैसे है। हीमोग्लोबिन आखिर बनता कैसे है? तो शरीर में मौजूद आयरन प्रोटीन के साथ मिलता है। शरीर में मौजूद आयरन प्रोटीन के साथ मिलता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन जो है दोस्तों, आयरन जो है से प्रोटीन के साथ मिलता है। किसके साथ? प्रोटीन के साथ मिलता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यदि हमारे शरीर से आयरन की कमी हो जाए, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया होने का डर है। आयरन की कमी के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब यही हुआ। एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाना। एनीमिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? शरीर में खून की कमी हो जाना। उस स्थिति में हमें भयंकर रोगों से गुजरना पड़ सकता है। तो ये था हमारा वीडियो। बहुत छोटा बनाया है दोस्तों क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा और मैं आने वाले समय में बहुत बड़ा वीडियो बनाऊँगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर
और शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।